नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे गोला के बारे में, है ना। क्लास 9th का हमारा चैप्टर है 18। थीसिस सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमारा एक्सरसाइज 18 में है गोला। ठीक है, इसके पहले हम लोग का है 17 में हम लोग का शंकु, जो हमने पूरा कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा 18 नंबर में गोला, तो आज उसी का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ये हमारा बुक जो है केसीसी बुक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधा अब सॉल्यूशन पे आते हैं ना। तो हाँ, बस उससे थोड़ा सा पहले आप लोग को इसमें जो फॉर्मूला होता है गोला का, वो हम सारी आपको बता देते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। देखिए, इसमें एक गोला और एक अर्ध गोला दोनों यूज होता है। ठीक है, तो अगर हम गोला की बात करें तो आप जानते हैं गोला जो है 3D। ठीक है, गोला और सर्कल, वृत्त, है ना, यहाँ पर आपको देखने में सेम लगेगा, लेकिन गोला जो होता है वो 3D होता है। ठीक है, इस तरह से आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे गोला जो हो गया वो 3D होता है कि नहीं, और वृत्त जो होता है वो 2D होता है। लेकिन हम लोग बनाते हैं तो केवल ऐसा ही बनाते हैं। तो देखिए, अगर कोई गोला है जिसका त्रिज्या क्या है, r, है ना, त्रिज्या इसमें केवल एक ही होता है, त्रिज्या r। ठीक है, तो गोला का जो आयतन होता है, गोला का आयतन, गोला का जो आयतन होता है v बराबर 4/3 पाई r क्यू। क्या होता है? 4/3 पाई r क्यू होता है। ठीक है, जहां r क्या हो गया, वृत्त गोला के त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, फिर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए, गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसमें गोला का पूर्ण सतह हो चाहे केवल सतह हो, है ना, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र सतह क्षेत्रफल और संपूर्ण सतह क्षेत्रफल, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें केवल वक्र सतह ही होता है। गोला क्या है, गोला का चारों तरफ से वक्र सतह होता है कि नहीं, तो इसमें केवल एक ही निकलता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। आर स्क्वायर क्या हो गया, आर जो हो गया गोला का त्रिज्या हो गया, है ना। तो गोला जब भी रहेगा तो उसमें केवल दो ही चीज निकलता है, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। यही दो फॉर्मूला का यूज करके हमारा पूरा 18 चैप्टर गोला के लिए। ठीक है ना। अब इसमें एक अर्धगोला आ जाता है। ठीक है, तो अर्धगोला का यूज करेंगे अगर हम लोग, तो देखिए अर्धगोला जो इस तरह हो जाएगा, है ना, जैसे अर्धवृत्त होता है। ठीक है, तो देखिए अगर अर्धगोला की त्रिज्या r है, तो अर्धगोला का जो आयतन होगा, अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोला का जो आयतन होता है ना, वो इसका आधा हो जाता है। ठीक है, आयतन जो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अर्धगोला के लिए। लेकिन इसमें वक्र सतह का क्षेत्रफल और संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल इसमें अलग अलग हो जाता है। ठीक है, गोला में केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो वक्र और संपूर्ण एक ही होता है ना, इसमें संपूर्ण कुछ नहीं होता है, केवल इसमें वक्र सतह। लेकिन इसमें जो होता है वक्र सतह का क्षेत्रफल और संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल अलग अलग हो जाता है। तो इसका वक्र सतह का क्षेत्रफल देखिएगा, अर्धगोले का वक्र सतह का क्षेत्रफल, वक्र सतह या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर कहे तो ये हो जाएगा, देखो जिसमें इसमें केवल वक्र सतह होता है ना, तो इसका आधा कर दिए तो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ई जो खाली वक्र वाला जो होगा ना, ये वक्र सतह का क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। और जब संपूर्ण कहेगा तो ई वाला वक्र और ऊपर वाला जो एक वृत्ताकार सतह है उसका भी हो जाएगा, है ना। तो ऊपर वाला जो वृत्ताकार हो गया पाई आर स्क्वायर, है ना, तो एरा में एगो और जुट जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ई नीचे वक्र वाला हो गया, ऊपर एक वाला एगो पाई आर स्क्वायर जुट जाएगा। तो अर्धगोले का संपूर्ण सतह जब कहेगा, ठीक है, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और जोड़ पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से, है ना। बाकी तो जान में करते हैं, वक्र सतह को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, संपूर्ण सतह को ऐसे से। ठीक है, तो देखिए ये अर्धगोला के लिए हो गया ये 3 गो, आयतन, वक्र सतह और संपूर्ण सतह, है ना। अर्धगोला का हो गया, बस इतना ही हम लोग को जानना था, है ना। बाकी हम लोग पहले जानते हैं बेलन, शंकु और घन, घना, है ना, ये सब तो पहले जानते हैं।
ठीक है। तो इस चैप्टर में हमको ये नया यूज होगा, बाकी जो पहले जानते हैं उसका यूज होगा, ठीक है। तो इतना से हम लोग का 18 चैप्टर पूरा हो जाएगा समाप्त, ठीक है। चलिए देखिए, तो हम लोग अब सीधा सॉल्यूशन पे आते हैं, है ना, पहला का पहला, ठीक है। अभी जो है शुरू में कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं ना, तो चलिए उसको बनाते हैं। और आप लोग यहाँ पे, हमारे पास जो बुक नहीं है कि नहीं, तो हम आपको दिखा देते हैं कि ये वाला जो बुक होता है आपका केसीसी ना, ठीक है, ये आपका जो बुक है हमारा केसीसी ना, है कि नहीं। तो इसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। आप अपने पास बुक जरूर रख लीजिएगा। कह रहा है पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है रिक्त स्थानों को भरिए, है ना। तो पहला में किसी गोले का आयतन भी बराबर होता है जबकि गोले की त्रिज्या आर। तो ये तो बताने का जरूरत नहीं है कि नहीं, गोले का जब त्रिज्या आर होता है तो आयतन भी क्या होता है, तो भी बराबर 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। चलिए दूसरा कह रहा है किसी गोले का आयतन भी बराबर होता है जबकि गोले का व्यास डी है। देखो अब व्यास डी है, तो भैया जब व्यास डी है, अगर व्यास डी है तो त्रिज्या d/2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो त्रिज्या d/2 हो जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यू, है ना। तो आर के जगह पर हम क्या लिखेंगे, d/2। व्यास डी है तो आर जो हो जाएगा त्रिज्या d/2, है कि नहीं। तो हो जाएगा 4/3 पाई डी क्यू बटा 4 दूनी 8 हो जाएगा, सॉरी 2 के क्यू, 2 का क्यू न है ये क्यू, तो 2 का क्यू 8 हो गया, है कि नहीं। ये 4 दूना 8 कट जाएगा, तो आ जाएगा भी बराबर कितना, 1/3 1/6 पाई डी क्यू, ठीक है। तो अगर व्यास है कि नहीं, त्रिज्या है तो 4/3 पाई आर क्यू, और अगर हमें व्यास पता है तो 1/6 पाई डी क्यू। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा जो है कह रहा है किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है जबकि गोले का त्रिज्या आर है। त्रिज्या आर है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। देखो तो यहाँ पे लिख सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल ना है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे हम लोग इसको सूचित करेंगे, तो ए बराबर होगा सीधा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए चौथा में कह रहा है किसी खोखले गोले की बाहरी तथा भीतरी त्रिज्या, हाँ ये इसमें थोड़ा सा जानना आपको था, तो देख लो, चलो नहीं यहीं पे देख लो, है कि नहीं। जैसे ये हमारा ये एक गोला है कि नहीं, ये मतलब ये ठोस गोला है, ठीक है, जिसका कुछ सेल जो है सेल टाइप का, ठीक है, अंदर खोखला है ना, और ये कुछ मोटाई है इसका गोला का, ठीक है। यहाँ गोले में लगे जो द्रव्य है ना, पदार्थ, उसका कुछ मोटाई है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि बाहरी तथा भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः ए एवं बी, है ना। बाहरी त्रिज्या जैसे ये जो है, देखो बाहरी त्रिज्या ए हो गया और भीतरी त्रिज्या बी है, ठीक है। देखो बाहरी त्रिज्या ए हो गया और भीतरी त्रिज्या बी हो गया, है ना। तो इसका जो है सेल का आयतन, यानी इसमें जो पदार्थ लगा है ना उसका आयतन कितना होगा, ठीक है। तो इस तरह में क्या होता है, बाहरी त्रिज्या माइनस भीतरी त्रिज्या, ठीक है। बाकी सेम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, आयतन न पूछ रहा है, तो आयतन जो हो जाएगा इसका भी बराबर, जैसे हम लोग क्या जानते हैं 4/3 पाई आर क्यू, है कि नहीं। तो यहाँ पे आर के यहाँ पर हो जाएगा बाहरी त्रिज्या एक क्यू और माइनस भीतरी त्रिज्या बी क्यू, है कि नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 4/3 पाई एक क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। तो अगर हमें इस तरह का रहेगा, मतलब सेल वाला खोखला वाला गोला, ठीक है ना, जो अंदर खोखला है ना, और इसमें कुछ पदार्थ से ये बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह को हम लोग सेल बोलते हैं या फिर ठोस बोलते हैं ना। तो इसमें जो लगा हुआ ठोस रहेगा या फिर सेल या द्रव्य कुछ भी, तो उसका जो आयतन हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4/3 पाई बाहरी त्रिज्या के घन और माइनस भीतरी त्रिज्या के घन, है ना, एक क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। चलिए ये हो गया। फिर पांचवा में देख लीजिए, कह रहा है एक खोखले गोले का बाहरी व्यास तथा भीतरी व्यास क्रमशः इतना है। तो खोखले गोले के ठोस भाग का आयतन, देखो हमने बोला खोखले गोले के ठोस भाग का आयतन, देखो इसमें ये अब इसको ठोस बोल दिया, ठीक है। तो ठोस का आयतन क्या होगा, लेकिन इसमें इस बार त्रिज्या नहीं व्यास दिया हुआ है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको बना लेते हैं, ठीक है। इसको मिटाना पड़ेगा पहले।
देखना, ये चौथा नंबर, पांचवा ना हो गया। देखो तो ऐसे तो हो जाएगा कितना, 4/3 पाई आर क्यू, है कि नहीं। इसमें जो है जैसे देखो ना, एक में बना देते हैं, ठीक है। इस बार हमको व्यास दे दिया गया है, ठीक, क्या दिया है, व्यास। अच्छा एक से समझ लो, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। देखो बोला है बाहरी व्यास x, ठीक है। तो बाहरी व्यास जो है x, ठीक है, ये जैसे बाहरी व्यास x, तो त्रिज्या हो जाएगा कौन सी, व्यास बटा 2, होगा कि नहीं होगा। ए भैया, बाहरी व्यास, जब बाहरी व्यास बोला है ना x, बाहरी व्यास क्या है x, तब बाहरी त्रिज्या जो हो जाएगा, त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 है ना, तो त्रिज्या हो जाएगा x बटा 2, ठीक है। और फिर बोला भीतरी व्यास बाई है, भीतरी व्यास है ना, ये देखो भीतरी त्रिज्या है, तो भीतरी व्यास जब बाई है तो भीतरी त्रिज्या हो जाएगा बाई बटा 2, क्या हो जाएगा, भीतरी त्रिज्या जो हो जाएगा बाई बटा 2, है कि नहीं। तो अब इसके लिखने का जरूरत नहीं है। तो ये हो गया बाहरी त्रिज्या x बटा 2 और भीतरी त्रिज्या बाई बटा 2। अब इसी को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो ऐसे तो हम जानते हैं क्या, 4/3 पाई बाहरी त्रिज्या माइनस भीतरी त्रिज्या, ऐसे लिख लो, बाहरी त्रिज्या माइनस भीतरी त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगा, x बटा 2, है ना, x बटा 2 का क्यू, ठीक है, माइनस भीतरी त्रिज्या जो हो जाएगा बाई बटा 2 का क्यू, ठीक है ना, बाई बटा 2 का क्यू। अब यहाँ पर इसको सोल्व कर दीजिए, तो 4/3 पाई ये हो जाएगा एक्स क्यू बटा 8 और माइनस बाई क्यू बटा 8, ठीक है। इसमें से 8 भले कॉमन ले लीजिए, 4/3 पाई 8, 1/8 कॉमन होगा ना, 1/8 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स क्यू माइनस बाई क्यू। तो देखो 4 दूना 8 कट गया, तो हो गया 1/3 6 है ना, 1/6 पाई, अंदर एक्स क्यू माइनस बाई क्यू है, इसको अगर लिखें तो एक्स माइनस बाई इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस ना है तो प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर, इसमें थोड़ा सा अलजेब्रा वाला यूज आ गया, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है देखो, पांचवा में पाई बटा 6 है ना, पाई बटा 6 एक्स माइनस बाई इतना दिया हुआ है, तो जो भरने वाला उसमें क्या भराएगा, ये वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस बाई स्क्वायर, ठीक है। ये पांचवा हो गया। अभी छठा नंबर में देख लेंगे क्या है। कह रहा है गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर होगा यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इसमें त्रिज्या दिया है बाबू, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखो हमको त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, है ना, तो गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, पृष्ठ, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 22/7, 7 गुना 7 है ना, त्रिज्या 7 है, 7 से हमारा कट गया, 7 चौके 28, 28 गुना 22 हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया वो कितना निकल गया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए पहला का सभी हो गया कंप्लीट, है ना। अभी दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर में क्या है क्वेश्चन बाबू, कह रहा है आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन निम्नलिखित में कौन सा होगा। ये भी बताओ, बताने का चीज है। दूसरा का पहला, दूसरा का कह रहा ऑप्शन है इसमें, है ना। तो आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन कौन सा होगा, 4/3 पाई आर क्यों हम लोग जानते हैं, है ना। तो दूसरा का हो गया सी, दूसरा का कौन हो गया, सी, हम लोग जानते हैं ना, 4/3 पाई आर क्यों, ठीक है। तीसरा में देख लो, कह रहा 5 सेंटीमीटर तक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो गोलों का आयतन का अनुपात। देखो तो बहुत ही आसान है, जैसे निकाल देते हैं, ठीक है। V1/V2 है ना, तो सब तो सामान्य होगा, 4/3 पाई आर क्यू, 13 में 5 का क्यू हो जाएगा पहला में, कि पहला का त्रिज्या 5 हो जाएगा, है ना। इसका 4/3 पाई, एक का त्रिज्या 6, तो 6 का क्यू, तो ये तो कटिए जाएगा पूरा का पूरा, है कि नहीं। बाकी बच गया 5 का 125 और 6 का 216, तो अनुपात हो जाएगा कौन, 125 अनुपात 216। देख लो आपका ऑप्शन नंबर हो गया सी में, ठीक है।
तीसरा तो हो गया। चौथा नंबर में कह रहा है किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए, ठीक है, तो नए गोले का आयतन कितना रह जाएगा। तो देखो जैसे पहले जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू। अब जो है त्रिज्या क्या कर दिया जाए, त्रिज्या आधी कर दी जाए, है ना, तो नए गोले का आयतन, तो नया गोला का आयतन हमने v1 मान लिया, ठीक है, 4/3 पाई, त्रिज्या क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो r/2 हो जाएगा, है ना। अब इसका आयतन देखोगे तो 4/3 पाई आर क्यू बटा 2 का क्यू हो गया 8, है ना। तो अगर ये 1/8 बाहर निकाल लो, क्या निकालो, 1/8 बाहर, ठीक है, ये वाला 8 बाहर निकालिए, तो बाकी सेम टू सेम 4/3 पाई आर क्यू रह गया, है ना। इतना को हम लिख देंगे क्या, ये पहला वाला आयतन है कि नहीं, पहला वाला आयतन है, यानी कि इसको हम भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो v/8, ठीक है, या ऐसे लिख दो 1/8 इंटू भी, है कि नहीं, इतना क्या हो गया, पहला का आयतन। तो नया जो आयतन होगा वो पहले वाला आयतन का क्या होगा, 1/8, यानी कि 8वां भाग, है ना। तो 8वां भाग देख लो, आपका ऑप्शन नंबर सी में है कि नहीं, क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 8वां भाग, 8वां भाग। चलिए चौथा हो गया। 5वां में देख लो, 5वां में क्या कह रहा है, यदि किसी ठोस गोले को बराबर भागों में काट दिया जाए, दोनों अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का योग दिए हुए गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का निम्नलिखित में कौन सा भाग होगा। तो देखो मतलब कि दिए हुए गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल, तब पहले जो गोला था, जैसे इसको इधर समझ लो, ठीक है, पहले एगो गोला है ना, एक पृष्ठ क्षेत्रफल जो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब एक दूगो अर्धगोला में काट दिया, क्या, दूगो अर्धगोला में काट दिया, है ना। दूगो अर्धगोला में काटने के बाद कह रहा है कि इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का योग, ठीक है, तो एक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताया था, इसका भी 3 पाई आर स्क्वायर, इसका भी 3 पाई आर स्क्वायर, नहीं है कि नहीं, तो हो जाएगा कितना, 6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 6 पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इतना से जब भागा दोगे तो हो जाएगा कितना, देखो 6 को हम लिख ऐसे 1.5 गुना 4, है कि नहीं, 1.5 गुना 4, तो 1.5 गुना 4 पाई आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a। तो पहला वाला जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उसका कितना हो गया, 1.5 गुना हो गया, है कि नहीं, कितना हो गया, 1.5 गुना हो गया। तो आप देख सकते हैं इसमें 5वां है डेढ़ा, आपका है ऑप्शन नंबर ए में, क्या हो गया, डेढ़ा हो गया, ठीक है। चलो देखो 6ठा नंबर में क्या कह रहा है, किसी गोले के व्यास एक लंबवृत्तीय बेलन के व्यास तथा ऊंचाई दोनों के बराबर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उस गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का कौन सा भाग है, ठीक है। अच्छा देखो जैसे एगो गोला है, ठीक है, गोला के अगर मान लिया त्रिज्या हम r मान लेते हैं, ए व्यास से बराबर नहीं, अच्छा तो व्यास के फॉर्मूला में लिख देंगे, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिज्या के भी फॉर्मूला में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है व्यास बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अगर जैसे मान लिया इसका त्रिज्या r है, ठीक है, तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल ना बोला, उस गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का कौन सा भाग होगा। तो देखो पृष्ठ क्षेत्रफल अगर इसका, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और बेलन के बारे में क्या बोला, देखो मान लिया जैसे ये बेलन है, ठीक है, तो बेलन के बारे में क्या बोला है कि गोले का व्यास लंबवृत्तीय बेलन के व्यास तथा ऊंचाई दोनों के बराबर है, यानी इसका जो व्यास होगा, एकर व्यास, एकर जो ऊंचाइया है वो d है ना, एकर व्यास, ठीक है ना, तो एकर व्यास के बराबर एकर व्यास, तो त्रिज्या भी बराबर, तो एकर त्रिज्या भी r हो गया, इस त्रिज्या कौन हो गया r, त्रिज्या r है, तब व्यास इसका कौन 2r, है ना, तो h बराबर जो हो जाएगा व्यास के बराबर है ना, इसका जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई जो व्यास के बराबर है, यानी कि त्रिज्या का 2 गुना होगा, है कि नहीं। तो h बराबर क्या हम लिख सकते हैं 2r, ठीक है। अब एक निकाल लो, कौन निकालना है,
कह रहा है बेलन का बक्ष पृष्ठ क्षेत्रफल उस गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का कौन सा भाग होगा। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, बकरे न बोला है बेलन का वक्र पृष्ठ, तो इसका अगर हम निकालते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन के, ठीक है, तो हो जाएगा देखो एक होता है 2 पाई आर एच, है कि नहीं, 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर, तो आर तो त्रिज्या तो ठीक है कि नहीं, त्रिज्या ठीक है, ऊंचाइया कितना इसका है, ऊंचाई हो जाएगा 2r, नहीं ऊंचाई कितना हो जाएगा 2r, तो अगर हम इसको देखें तो 2 दूना 4, देखो ना 2 दूना 4 पाई आर स्क्वायर, समझे कि नहीं समझे, ध्यान से देख लो, इसका जो है कह रहा है बेलन का व्यास इसके व्यास के बराबर है, इसका ऊंचाई भी गोला के व्यास के बराबर है, तो गोला के व्यास d, अब व्यास मतलब 2r है ना, व्यास क्या हो गया 2r है ना, तो देखो यहाँ 2 पाई आर एच होता है, तो r यानी त्रिज्या, तो त्रिज्या रह गया ऊंचाई, तो ऊंचाई की जगह पर 2r है कि नहीं, तो हो गया दोनों 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका भी 4 पाई आर स्क्वायर, इसका भी 4 पाई आर स्क्वायर, तो दोनों के बराबर हो गया, नहीं चलो बराबर है आपका 6 के ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में क्या है बराबर है, ठीक है, चलो 6 तक हो गया, 6 का नोट कर लो है ना, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 6 तक हो गया, देखिए 7वां में क्या है, अभी 7वां नंबर में, 7वां नंबर में कह रहा है किसी गोले की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो जैसे पहले जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, पहले है ना, अब गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब त्रिज्या जो बोल रहा है वो 100% बढ़ाने के लिए बोल रहा है ना, क्या कर रहा है 100% बढ़ा दी जाती है त्रिज्या, तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना प्रतिशत मतलब बढ़ेगा, तो देखो 100% बढ़ाने का मतलब क्या होता है जानते हैं, आप समझते हैं, 100% यानी जैसे कोई भी जैसे x है, ठीक है, तो इसको 100% बढ़ाने का मतलब समझ लो, x का 100% क्या हुआ, निकाल लो आप, ठीक है, x का 100%, तब पर 100 अब मतलब उतना ही है ना, तो पहले x था, इसमें 100% यानी कितना x, उतना ही बढ़ा दिया जाए, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 2x, ठीक है, तो किसी भी चीज को कोई भी मतलब संख्या हो या वस्तु हो कुछ भी 100% बढ़ाने का मतलब कि उसको दोगुना कर दे रहे हैं, क्या दोगुना कर दे रहे हैं, यानी कि त्रिज्या जो हो जाएगा क्या हो जाएगा दोगुना, ठीक है, तो जब त्रिज्या दोगुना हो जाएगा तो नया जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो 4 पाई 2r के स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा देखो कितना 4 पाई 4r स्क्वायर, ठीक है ना, 4 है ना, 4 बाहर रख लो, अंदर हो जाएगा फिर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो देखो पहले 4 पाई आर स्क्वायर था, है ना, अभी हमारा हो गया कितना 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4 पहला का 4 पाई आर स्क्वायर को ए, है कि नहीं, पहले हमारा ए था अब हो गया 4a, है ना, पहले जो हमारा था पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना ए था, अब हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 4a, अगर कह रहे हैं ये पूछ रहा है लेकिन कितना बढ़ा है, ठीक है, प्रतिशत में वो भी, तो देखो बढ़ा था, पहले था ए, आने का हो गया कितना 4a माइनस ए, है ना, तो इतना बढ़ा, ठीक है ना, अब प्रतिशत में पूछ रहा है, तब पहला का था हमारा ए अगुना 100, ठीक है ना, देखो 4a में से ए घटेगा कितना 3a बटा ए गुना 100, ठीक है, तो ए कट जाएगा, हो गया कितना 300%, क्या हो गया 300%, ठीक है, तो 300% देख लो आपका ऑप्शन कौन से है, 300% ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में, समझ गए ना कैसे हुआ, कोई दिक्कत होगा तो फिर कमेंट करना। चलिए 8वां नंबर में देखो, 8 में क्या कह रहा है, अच्छा इसमें निकालना है एक अर्धगोले और गोले के संपूर्ण पृष्ठों में क्या अनुपात है जबकि दोनों की त्रिज्याएं बराबर है, संपूर्ण पृष्ठों में क्या अनुपात है अर्धगोले और गोले का, ये भैया जब त्रिज्या समान है तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण
पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो S बराबर 3πr² होता है ना, 3πr²। ठीक है। और जबकि गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसमें A होता है। ठीक है। गोला का संपूर्ण पृष्ठ चाहे वक्र पृष्ठ एक ही होता है, इसमें संपूर्ण का ऐसा कोई अलग नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें सतह ही होता है केवल वक्र। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा कितना, 4πr²। ठीक है। अगर हम इसका अनुपात निकाले, अनुपात है ना पूछ रहा है, तो अनुपात अगर निकाले तो 3πr² अर्धगोला का, नीचे हो गया गोला का 4πr²। त्रिज्या तो समान है कि नहीं, तो 3:4 हो जाएगा। ठीक है, यही ना बोला है एक अर्धगोले और गोले के संपूर्ण पृष्ठों में क्या अनुपात है, जबकि दोनों की त्रिज्या बराबर। ठीक है, तो 3:4 हो जाएगा। ठीक है, यह तो कौन सा क्वेश्चन नंबर 8वां। अभी हमारा 9 नंबर में है। चलिए 9 नंबर में क्वेश्चन क्या है, देखो। कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका घनफल कितना गुना हो जाएगा। त्रिज्या दोगुनी कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो देखो पहले जो गोले का आयतन होता है, आयतन ना बोला है, घनफल मतलब आयतन। ठीक है, तो नया वाला जो त्रिज्या है वो क्या कर दिया जा रहा है, पहले वाले त्रिज्या का दोगुना। ठीक है, अगर पहले त्रिज्या r है तो ऐसे लिख लो, r त्रिज्या वाले गोले का आयतन, v बराबर 4/3πr³ है कि नहीं। ठीक है, अब जो है त्रिज्या क्या कर दिया जा रहा है, दोगुना, है ना। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या को दोगुना करने पर, है ना, दोगुना करने पर, तो दोगुना करने पर गोले का जो आयतन हो जाएगा वो भी बराबर क्या हो जाएगा, 4/3π2r है कि नहीं। त्रिज्या दोगुना कर दिए, 2r के क्यूब, तो आ जाएगा कितना, 4/3π2 का क्यों हो जाएगा 8r³ है कि नहीं। 8 अगर आगे रख देते हैं, 4/3πr³ हो गया है कि नहीं। तो 4/3πr³ पहला का आयतन है कि नहीं, यानी नया वाला जो आयतन होगा वो क्या होगा, पहले वाला आयतन का 8 गुना हो जाएगा है कि नहीं। कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, 8 गुना। ये ऑब्जेक्टिव नहीं ना है तो इसमें लिख दीजिए, अतः नया आयतन क्या हो जाएगा, 8 गुना होगा, 8 गुना होगा। ठीक है, नया आयतन क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, है ना। अच्छा इधर मिटा के बना दें। चलो देखो 9 नंबर हो गया ना, 10 नंबर ना, देखो 10 नंबर में क्या कह रहा है, देखो 10 नंबर में एक अर्धगोलीय कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा देखो अर्धगोलीय कटोरा है ब्रो, अर्धगोलीय कटोरा, आंतरिक त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो उसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर है कि नहीं है, इसको 6 सेंटीमीटर लिखना। ठीक है, त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर है, तो इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्या आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बोला है, तो आंतरिक, केवल आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बोला है ना। संपूर्ण बोलता तो फिर हम 3πr² लेते, लेकिन बोला केवल आंतरिक, है ना, यानी इसका जो अंदर वाला जो भाग है ना, अंदर वाला, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, तो अर्धगोले का या अर्धगोलीय कटोरे का, है ना, कटोरा है ना, अर्धगोलीय कटोरे का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है नहीं, आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ए बराबर 2πr² हो जाएगा, है कि नहीं। तो 2/, अच्छा पाई का मान बोला 3.1 चाल लीजिए। ठीक है, चलिए r², तो 6 गुना 6, है ना।
चलिए, तो 6 छक 36, 36 गुना हो गया 72, है ना। तो 3.14 गुना 72 कर लो तो 14 दूना 28 हो गया, और द्वितीय 6 हो गया, 14 7 98 हो गया, 7 21 हो गया, नहीं 8 8 2 10, 9 6 15, 1 16, 1 1 2 2, 226.08, 226.08 क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 10 नंबर, है कि नहीं, आसान ही था। चलो, ये था हमारा 10 नंबर। 11 में कह रहा है एक अर्धगोलीय कटोरे का आंशिक व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो कटोरी की धारता, यही कटोरा है अर्धगोलीय कटोरा, बस इसका त्रिज्या व्यास जो है, व्यास है 21 सेंटीमीटर, है ना, तो इसका धारता पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए इसको मिटा के बताते हैं। ठीक है, देखो 11 नंबर ना, 11 नंबर हो गया क्या, एक अर्धगोलीय कटोरे का आंशिक व्यास 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक अर्धगोलीय कटोरे का, है ना, व्यास जो है वो 21 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हो जाएगा कितना, 21/2, है ना, या तो 10.5 लिखे, नहीं तो इतना ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बाकी देखिए, हमको धारिता तो निकालना है, तो कटोरे की धारिता, कटोरे की धारिता, तो देखो अर्धगोला है ना, अगर गोला होता तो 4/3 पाई आर क्यू, अर्धगोला है तो क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू, है ना, तो 2/3 22/7 आर क्यू, तो आर है 21/2, 21/2, 21/2। चलो, ये 2 से 2 कट गया, है ना, 7 देखो 21 कट गया। ठीक है, ऐसा करो, इसको रहने दो, यह कर दो, है ना, ये वाला पूरी समाप्त हो गया, बाकी हमको ही बच गया, तो देखो ये हो गया। अच्छा, 2 से वो कट जाएगा, नहीं 2 से हो गया 11 दूनी 22। ठीक है, अब हमको इतना बचा ऊपर में 21, लिख देते हैं 11 गुना 21 गुना 21, और नीचे बच गया 2। ठीक है, गुना करेंगे तो ये हो गया 21 के 441, है ना, 441 गुना 11, 1 5 4 4 8 4, 4851/2। अगर इसको हम लिखें तो हो जाएगा 24 दूना 48, 25 दूना 50, है ना, 24 25.50 क्या, धारिता है, धारिता सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 24 25.5 सेंटीमीटर क्यूब इसका धारिता हो गया। ठीक है, चलिए 11 नंबर हो गया, है ना। अभी देखें, क्वेश्चन ठीक ठाक ही है, तो देख लेते हैं 12 में क्या है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले के पदार्थ को गलाकर, देखो जब भी आपको इस तरह का रहेगा कि मतलब कि जब भी एक को गलाकर दूसरा बनाया जा रहा है, ठीक है, सेम चीज, है ना, तो आयतन मतलब कि बराबर होता है। ठीक है, अगर हमको मान लिया जैसे एक बड़ा गोला है, चाहे कुछ भी हो, एक बड़ा वस्तु को गलाकर छोटा छोटा वस्तु बनाया जा रहा है, या छोटे वस्तु को गलाकर बड़ा, ढेर सारा छोटे वस्तु को गलाकर बड़े वस्तु की बनाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जितना भी छोटा वस्तु रहेगा, है ना, कुल छोटा वस्तु के आयतन बड़ी वस्तु का आयतन के बराबर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसी को गला करके वो बनाया जा रहा है। इसमें क्या होगा, ऐसी स्थिति में आपको छोटे वस्तु जो होगा उसका संख्या पूछेगा। ठीक है, कि मान लिया जैसे बड़ा गोला है, उसको बड़ा मतलब बड़ा जो है एक ठोस है ना, लोहे का, उसको पिघला करके छोटे छोटे गोलियां बनाया जा रहा है। ठीक है, तो उस छोटे गोले की संख्या कितना होगा, तो इस स्थिति में हमेशा ऊपर में बड़ा के आयतन और नीचे में छोटका के आयतन भागा दे दो, आराम से जो कट के आएगा वही हमारा संख्या हो जाता है। ठीक है, ऐसा प्रश्न कहीं भी आ जाएगा, हमने बताया आपको घनगना में भी, बेलन में भी, शंकु में भी। ठीक है, ऐसा प्रश्न होता ही होता है। ठीक है, कि आपको बड़का के पिघला करके छोटा बनाया जा रहा है। ठीक है, तो छोटका की संख्या पूछेगा,
ऊपर में बड़का का आयतन, नीचे में छोटका का आयतन, भागा दे दो, निकल गया छोटका की संख्या। ठीक है, इसमें यही क्वेश्चन है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले के पदार्थ को गलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं? तो ऊपर में बड़का का आयतन, नीचे में छोटका का आयतन। ठीक है, फिर इसको नोट कर लिया, मिटा दे इसको। देखो इसको ही मिटाइए, देखते हैं कि नहीं। अब ये समझ लो कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, कौन सा 12 नंबर ना हो गया कि बड़ा गोला है। ठीक है, इसका त्रिज्या क्या है 3 सेंटीमीटर है ना, छोटका गोला है, इसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हमको पिघला करके बनाना है ना। तो यहाँ पर पहले निकाल लेंगे बड़े गोले का आयतन। ठीक है, या ठोस ठोस लिखा है, ठोस को पिघला कर, यहाँ पर लिख लेंगे बड़े ठोस है ना, बड़े ठोस का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो त्रिज्या है कितना 3 है ना। ठीक है, एक बड़का के त्रिज्या 3 है ना, इतना हो जाएगा कुछ सेंटीमीटर क्यूब बड़का का आयतन है ना। फिर छोटे ठोस का आयतन, छोटे गोले का आयतन, गोला या ठोस लिख तो कोई दिक्कत नहीं, छोटे गोले का आयतन है ना 4/3 पाई 1 का क्यूब, कितना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। छोटका का आयतन है ना, संख्या निकालना है छोटका का, इसलिए छोटे गोले की संख्या, छोटे गोले की संख्या। तो बड़का क्या हो गया 4/3 पाई, 3 का क्यूब 127। ठीक है, या फिर पहले लिख लो ना, 3 का क्यूब हो गया और नीचे 4/3 पाई 1 का क्यूब है कि नहीं। तो हो गया 3 का क्यूब 127, नीचे में एक, यानी हो गया कितना 127। ठीक है, तो ये हो गया हमारा छोटे गोले की जो संख्या होगा या ठोस होगा, ठोस की संख्या कितना होगा 127 होगा है ना। तो जब भी ऐसा प्रश्न रहे, ऊपर में बड़का के आयतन, नीचे में छोटका के आयतन, भागा दे दो, आ गया आपका संख्या। ठीक है, छोटका के। चलो 13 में क्या है देखो, 13 में जो है आपका कह रहा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को गलाकर 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी ठोस गोलियां बनाई जा सकती है। ठीक है, ऑप्शन वाला है, आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। छोटे गोले की संख्या है ना, छोटी गोलियों की संख्या, छोटी गोलियों की संख्या। तो ऊपर में 4/3 पाई आर क्यूब। तो ऊपर में बड़का के देखो, बड़का गोला है जो है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है ना। ठीक है, अच्छा और नीचे में जो है क्या है कितनी ठोस गोलियां, छोटा का जो गोली है उसका त्रिज्या 0.1 सेंटीमीटर है ना, 4/3 पाई 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो देखो 4/3 पाई ये पूरा कट गया, ऊपर में 1 का क्यूब 1 रह गया है ना, नीचे में तो 0.1 है ना। तो हो जाएगा देखो 0.1 का मतलब 1/10 है कि नहीं। अगर आपको दिक्कत से हो रहा है समझे में तो ऐसे लिख लो, 1 का क्यूब 1 गुना 1 गुना 1 है ना, 0.3 को 0.1 0.1 0.1 0.1। ठीक है, अब इसका दशमलव 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 ऊपर चल जाएगा 10 के पावर 3 है ना इसका ठीक है, तो बाकी हो गया कितना 10 के पावर 3 1000। ठीक है, तो छोटी जो गोलियों की संख्या होगी वो कितनी होगी 1000 हो जाएगी। आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए 14 नंबर में देख लो क्या है, आर त्रिज्या के किसी गोले का आयतन उस लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है। अच्छी बात है, देखो जैसे मान लिया गोला है का त्रिज्या आर है। ठीक है, ये देखो बेलन के आयतन के बराबर है। बेलन के बारे में क्या बोला है पता नहीं, आगे पढ़ेंगे तब ना। ठीक है, आयतन तो बराबर बोल दिया है, जिसके आधार की त्रिज्या आर,
उस लंबवृत्तीय बेलन के बराबर जिसके आधार की त्रिज्या r है। अच्छा ठीक है, एक त्रिज्या आधार है ना, आधार की त्रिज्या कौन सी r है, ठीक है। दोनों के आयतन बराबर बोल दिया है। और आगे क्या कह रहा है, और लंबाई व्यास की 2/3 गुनी है, नहीं जिसके किसी गोले का आयतन उस लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है जिसके आधार की त्रिज्या और है, और लंबाई व्यास की 2/3 गुनी है। व्यास की 2/3 गुनी, लेकिन इसमें ये तो ऐसे मतलब इसमें ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किसके व्यास, अर्ध गोले का सॉरी गोले का व्यास आकि इसका जो है बेलन में के व्यास के 2/3 गुना, ठीक है। तो ये तो क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन चूंकि ऐसा बोला है तो बेलन में के व्यास के बराबर होगा, नहीं है कि नहीं। अच्छा देखो वहीं जाएगा काम, है कि नहीं। हम लोग जैसे ये एक बार लेके चलेंगे, इसका जो व्यास है ना एकरे 2/3 गुना ना बोला है, तो व्यास का 2/3 गुना बोला है, तो हम इसी का 2/3 लेके चलेंगे, ठीक है, बेलन के, है ना। हाँ अगर साफ साफ बोलता है इसमें जिसके आधार की त्रिज्या r है, लंबाई जो है व्यास की 2/3 गुने, है ना, तो एक हम व्यास की 2/3 गुना लेके चलते हैं, ठीक है। लंबाई यानी कि इसका ऊंचाई, ठीक है, एच मान लो ना भाई, एच, ठीक है, व्यास के 2/3 गुना, ठीक है, तो 2/3 डी ऐसे, ठीक है, 2/3 डी, 2/3 डी, व्यास का 2/3 गुना, ठीक है, व्यास की 2/3 गुने है, तो व्यास की 2/3 गुना ना है, हम वहां पर लिखेंगे डी बराबर क्या 2r, ठीक है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं h बराबर 2/3 अगुना 2r, ठीक है, यानी कि इसका जो ऊंचाइया हो जाएगा व्यास की ऊंचाई, ये h बराबर कितना आ गया 4/3 r, है कि नहीं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है क्या, तो r तथा r के बीच अनुपात कौन सा संबंध है, यानी बेलन की त्रिज्या और गोला की त्रिज्या के बीच कौन सा संबंध है। चलो लेके चलते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव है ना, तो उतना लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आयतन बराबर है, ठीक है, गोला के आयतन 4/3 पाई r क्यू, ठीक है। एक तरह हो गया कौचे कौची है बेलन है ना, तो पाई r² h में क्या हो जाएगा 4/3 r, ठीक है, 4/3 गया, पाई गया, ठीक है, इधर हो गया r3, इधर r² बराबर सॉरी r² इंटू r, तो r3 ये भी हो गया नहीं, ये r3 बराबर r3 यानी कि ये तो आ गया r बराबर r, दोनों की त्रिज्या तो बराबर हो गया, दोनों की त्रिज्या क्या हो गया बराबर हो गया, किसमें है ऑप्शन नंबर सी में है। हमको लग रहा कि होगा भाई 2 गुना 3 गुना 5 गुना, लेकिन नहीं, यहाँ पे चूंकि हमको नीचे पता चला कि दोनों का त्रिज्या बराबर हो गया। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो ये हो गया हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। तो ऐसा करते हैं आज हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, बाकी फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। आज इतना ही रहने देते हैं क्वेश्चन नंबर 14 तक के। और अगर आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत रहता है तो कमेंट जरूर करना, है ना। अगर आपको समझ में आता है ना, कोई भी दिक्कत होता है, ठीक है, कमेंट करके आप बताइए कि हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रॉब्लम, ठीक है। और अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है वीडियो, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।